नाराय हमद आए इसराइल के घराने के फरमारवा, जिसने कोहे सीना पर मूसा को शरीयत दी। आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका पहला बाब और उसकी आयात 18 और 19 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम एक पूर्व इसरार हमल और जाहिरी स्कैंडल इसके बारे में सुनेंगे। अब यीशु मसीह की पैदाइश यूं हुई कि जब उसकी मां मरियम यूसुफ के साथ ब्याही गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूह कुदुस से हामला पाई गई। तब उसके शोहर ने, जो रास्तबाज था और उसे रुसवा करना नहीं चाहता था, इरादा किया कि उसे चुपके से छोड़ दे। मुकद्दसा मरियम का हमल में लिया जाना एक भेद था। दर हकीकत ये इतना पुरइसरार था कि इब्तिदा में मुकद्दस यूसुफ भी उसे कबूल ना कर सके। लेकिन यूसुफ के दिफा में कौन ऐसी बात मान सकता है? उसे एक ऐसी बात और सूरत हाल का सामना करना पड़ा जो इंतहाई परेशान कुन थी। जिस औरत के साथ उसकी मंगनी हुई थी, उसके बारे वो अचानक जानता है कि वो हामला हो चुकी थी, और वह इस बात से भी बखूबी वाकिफ था कि वो उसके बच्चे का बाप नहीं है। लेकिन वो ये भी जानता था कि मरियम एक मुकद्दसा और पाकीज़ा औरत थी। लिहाजा फितरी तौर पर यह समझ में आता है कि इस सूरत हाल का फौरी तौर पर कोई मतलब नहीं था, और यही इस बात की मरकजियत है। मफूकुल फितरत जरिया वाहिद तरीका था जिससे मां मरियम के अचानक हमल की सूरत हाल को समझा जा सकता है। खुदावंद का एक फरिश्ता यूसुफ को ख्वाब में नजर आया और उसे उस ख्वाब की जरूरत थी कि वो उस पुरइसरार हमल को ईमान के साथ कबूल करे। इस हकीकत पर गौर करना हैरत अंगेज है कि इंसानी तारीख में रूनमा होने वाला सबसे बड़ा वाकया जाहिरी स्कैंडल और उलझन के बादलों के साए के नीचे पेश आया। फरिश्ते ने ख्वाब में खुफिया तौर पर यूसुफ पर गहरी रूहानी हकीकत का इंकशाफ किया। और अगरचे यूसुफ ने अपना ख्वाब दूसरों को बताया होगा, लेकिन गालबन अब भी बहुत से लोगों ने बुरा ही सोचा होगा। ज्यादातर ने यह ख्याल किया होगा कि मरियम या तो यूसुफ के जरिए या किसी और के जरिए हामला हुई थी। मुकद्दसा मरियम का रूह कुदुस के जरिए हमल में लिया जाना एक ऐसी सच्चाई थी जो उनके दोस्तों और रिश्तेदारों की समझ से बालातर था। लेकिन यह हमें खुदा के फैसले और अमल के बारे में एक अजीम सबक पेश करता है। जिंदगी में ऐसी बेशुमार मिसालें हैं जब खुदा और उसका कामिल फैसला जाहिरी स्कैंडल और उलझन का बायस बनेगा। मिसाल के तौर पर किसी पुराने शहीद को ले लें। अब हम शहादत के बहुत से अमाल को बहादुरी से देखते हैं, लेकिन जब शहादत वाकया हुई होगी तो बहुत से लोग शदीद गम, गुस्सा, बदगुमानी और तजब्जब का शिकार हुए होंगे। जब किसी अजीज को ईमान की वजह से शहीद किया जाता है तो बहुत से लोग ये सवाल करने पर मजबूर होंगे कि खुदा ने इसकी इजाजत क्यों दी। दूसरे को मुआफ करने का मुकद्दस अमल भी कुछ को जिंदगी में स्कैंडल की शक्ल में नजर आ सकता है। मिसाल के तौर पर खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत को ले लें।
सलीब से उसने पुकारा, बाप उनको मुआफ कर। क्या इस मुआफी के अमल से उसके बहुत से पैरोकार उलझन और बदनामी का शिकार नहीं हुए थे? उनके ज़हनों में ये सवालात उभरे होंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपना दिफा क्यों नहीं किया? मौदा मसीहा का हकाम की तरफ से मुजरम करार देकर मसलूब कैसे किया जा सकता था? खुदा ने इसकी इजाजत क्यों दी? आज जिंदगी में खुदा के अमाल के भेदों पर गौर करें। क्या हमारी अपनी जिंदगी में ऐसी चीजें हैं जिन्हें कबूल करना, गले लगाना या समझना मुश्किल है? जान लें कि हम अकेले इस हालत में नहीं हैं, क्योंकि मुकद्दस यूसुफ ने भी इसका तजर्बा किया। अगर हम अपनी जिंदगी में किसी भी भेद के साथ जद्दोजहद कर रहे हैं तो दुआ के साथ अपने आप को खुदा की हिकमत पर गहरा इत्मीनान करते हुए उसके हवाले कर दें और जान लें कि यह ईमान हमें खुदा की शानदार जलाली हिकमत के मुताबिक मुकम्मल तौर पर जिंदगी गुजारने में मदद देगा। हम दुआ मांगे। खुदावंद, हम अपनी जिंदगी के गहरे भेदों के साथ आपकी तरफ रुजू करते हैं। उन सब का इत्मीनान और हिम्मत के साथ सामना करने में हमारी मदद करें। हमें अपनी हिकमत अता फरमाएं ताकि आपके कामिल मंसूबे पर भरोसा करते हुए हम हर रोज ईमान में चल सकें, बेशक वो मंसूबा पुर इसरार ही क्यों ना नजर आए। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।